हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द के भेद हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने आप लोगों को तत्सम, तद्भव, देशज पढ़ा दिया था। और आज जो चर्चा होगी विदेशज शब्द पर। किस पर चर्चा होगी? विदेशज शब्द पर। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की कक्षा शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? विदेशज शब्द से शुरू करते हैं। ठीक है, आज की पूरी कक्षा होगी विदेशज शब्द पर। विदेशज शब्द उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हमने बांटा था, यह चौथा भाग हो जाएगा। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो चौथा है विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द को तोड़ेंगे, कितने शब्द में टूट जाएगा? तो टूटेगा विदेश धन ज। विदेश धन ज। विदेश माने किसी अन्य देश में, ज माने जन्मा हुआ। ठीक है, विदेश माने अन्य देश में या दूसरे देश में। दूसरे देश में, दूसरे देश में, दूसरे देश में। ज का अर्थ क्या होगा? जन्मा हुआ। ज का अर्थ क्या हुआ? जन्मा हुआ। अर्थात इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी भैया? इसकी परिभाषा बनेगी दोस्त, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विदेशज शब्द की परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से उत्पन्न हो, अन्य भाषा से उत्पन्न हो, उत्पन्न या जन्मे हो, परंतु हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। उसे विदेशज शब्द, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे बहुत शब्द मिलेंगे, उदाहरण स्वरूप देखिए। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। हाँ, अब देखिए, जो शब्द हम लोग देखेंगे विदेश शब्द, उसको देश के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, देश के हिसाब से देख लेते हैं और भाषा के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, अब देखेंगे क्या? भाषा के हिसाब से। तो पहला वाला देखते हैं चीनी भाषा के या तो जापानी। ठीक है, पहला वाला किस भाषा के देख लेते हैं? जापानी भाषा के शब्द। पहला वाला देख लेते हैं जापानी भाषा के शब्द। देखिए, जापानी भाषा के शब्द हम लोग देखते हैं, और जापानी भाषा के शब्द है एक, आप लोग सुने होंगे, रिक्शा। ठीक है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है दोस्त? जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जापानी भाषा का। एक शब्द सुने होंगे सायोनारा। सायोनारा, यह सायोनारा शब्द किस भाषा का है? तो जापानी भाषा का।
सायोनारा का अर्थ क्या होता है? तो सायोनारा का अर्थ होता है अलविदा। सायोनारा का अर्थ क्या होता है? अलविदा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप लोग कहते हैं गुड बाय, ठीक है। यह तो रहा जापानी भाषा का, लेकिन अब देखते हैं चीनी भाषा के शब्द। किस भाषा के? चीनी भाषा के शब्द देख लेते हैं। चीनी भाषा में आप लोग सुने होंगे चाउमीन। चीनी भाषा का शब्द है चाउमीन। लीची सुनेगा, लीची भी इसी चीनी का है। और कुछ सुनेगा, बहुत सुनेंगे, लेकिन अब बता रहे हैं, देखिए चाय। चीनी सुने? चीनी, खाए वाली चीनी, वो चीनी भाषा का शब्द है। अगला वाला शब्द देखिए, चाउमीन, लीची, चाय, चीनी, और कुछ है का? तो बहुत मिलेगा। चीकू, चीकू, चाकू, किस भाषा का शब्द है? तो ये सभी चीनी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। किस भाषा के शब्द हैं दोस्त? चीनी भाषा के शब्द। जो चलिए अब अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला किस भाषा के देख लेंगे? तो रूसी भाषा के शब्द। किस भाषा के शब्द? रूसी भाषा के शब्द। चलिए देख लेते हैं रूसी भाषा के शब्द। रूसी भाषा के शब्द, ये सब जो हमने आगे बताया, एक चीनी भाषा का और एक जापानी भाषा। लेकिन अब किसका होगा? तो अब जो आपका होगा, अब मिलेगा आपको रूसी भाषा का शब्द। तो रूसी भाषा का जो शब्द है उसको देख लेते हैं। चलिए आइए, हो गया दोस्त। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा मिटा देते हैं, लेकिन लिखने में हमको परेशानी होती है, ठीक है। इस कारण इसको मिटाते हैं। जापानी और रिक्शा, सायोनारा को, चाउमीन, लीची, चाय, चीनी, चीकू, चाकू को, इसको चलिए देख लेते हैं। यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम उसको मिटा देंगे, ठीक है। तो लूना पर जाने के लिए ट्रिक है, देखिए लूना, ध्यान से सुनिएगा। लूना पर जाने के लिए, लूना पर जाने के लिए वोदका पीकर, ओदका, ओदका पीकर रूबल से जार ने सोवियत रूस में स्पुतनिक खरीदा। स्पुतनिक खरीदा, स्पुतनिक खरीदा। चलिए, यह एक शब्द है कि लूना पर जाने के लिए वोदका पीकर रूबल से जार ने सोवियत रूस में स्पुतनिक खरीदा। तो लूना एक शब्द है, लूना, यह भी किस भाषा का है? रूसी भाषा का। वोदका किस भाषा का है? यह भी रूसी भाषा का। तो रूबल क्या है? तो रूबल भी रूसी भाषा का है। रूबल क्या है? वहां की मुद्रा है। जार, जार भी किस भाषा का है? रूसी भाषा का। सोवियत भी किस भाषा का है? रूसी भाषा का। और स्पुतनिक भी किस भाषा का है? रूसी भाषा का। देखिए, लूना का अर्थ होता है चांद। लूना का अर्थ क्या होता है? चांद होता है। रूबल वहां की मुद्रा है। जार, एक जार का कई अर्थ निकलता है। जार का अर्थ सम्राट या राजा भी होता है, या तो जो पर स्त्री, दूसरे की स्त्री पर प्रेम, दूसरे की स्त्री से प्रेम करता है, उसे भी वहां की भाषा में क्या कहते हैं? जार। तो चलिए मेरे दोस्त, विदेशज शब्द हमने देखा। विदेशज शब्द में हमने बताया कि
विदेश धन ज से मिलकर इसका जन्म हुआ। विदेश का अर्थ है दूसरे देश में, ज माने जन्मा हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा में उत्पन्न हो या जन्मे हो परंतु हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशक शब्द। विदेशक शब्द के उदाहरण में हमने आप लोगों को पहले रखा जापानी भाषा के शब्द। जापानी भाषा के शब्द में पहला वाला हमने आप लोगों को क्या बताया? रिक्शा। दूसरा वाला सायोनारा। फिर इसके बाद हमने बताया चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा में पहला वाला बताया चाउमीन, दूसरा वाला लीची, तीसरा वाला चाय, चौथा वाला चीनी, पांचवा वाला चीकू, छठा वाला चाकू। ये सब किस भाषा के शब्द हैं? तो चीनी भाषा के। लेकिन रूसी भाषा के शब्द में हमने बताया कि लूना पर जाने के लिए वोदका पीकर रूबल से जार ने सोवियत रूस में स्पुतनिक खरीदा। यानी लूना भी किस भाषा का शब्द है? रूसी या रूस के भाषा का। वोदका भी है, रूबल भी है तथा जार भी है, फिर सोवियत भी है और स्पुतनिक भी किस भाषा का शब्द है? तो उसी विदेशज में रूसी भाषा का शब्द है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में और भाषाएं जो है कि अभी हैं उसको देख लेते हैं। तो अगला वाला हम लोग देखेंगे किसका? फ्रांसीसी भाषा का शब्द देखेंगे। ठीक है, जल्दी से चलिए फ्रांसीसी भाषा के शब्द हो गया। देखिए फ्रांसीसी भाषा के शब्द, इसको भी ट्रिक के ही माध्यम से देख लेते हैं। कुछ शब्द लिखेंगे उसमें मिलेगा कि अंग्रेजों ने फ्रांस में, अंग्रेजों ने फ्रांस में कूपन, अंग्रेजों ने फ्रांस में कूपन और कारतूस, कूपन और कारतूस कर्फ्यू लगाकर खरीदा। कूपन और कारतूस कर्फ्यू लगाकर खरीदा। ठीक है, इस वाले में देखिए अंग्रेजों ने फ्रांस में कूपन और कारतूस कर्फ्यू लगाकर खरीदा। यानी अंग्रेज जो है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, कूपन भी फ्रांसीसी भाषा का, कारतूस भी फ्रांसीसी भाषा का, कर्फ्यू भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। और कुछ जो शब्द हैं उसको भी देख लेते हैं। अगला वाला है कि फ्रांसीसी मेयर खरीदा। हो गया। अब यह नंबर 1 था। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 देख लेते हैं कि फ्रांसीसी मेयर, फ्रांसीसी मेयर, फ्रांसीसी मेयर। ठीक है, फ्रांसीसी मेयर ने पिकनिक ने, फ्रांसीसी मेयर ने पिकनिक पर रेस्तरां फ्रांसीसी मेयर ने पिकनिक पर रेस्तरां के मेनू में, रेस्तरां के मेनू में लैंप के साथ, लैंप के साथ, रेस्तरां के मेनू में लैंप के साथ बादाम, बादाम का सूप पिया, बादाम का सूप
पिया। यह इसमें जो मिलेंगे यह भी किस भाषा के रहेंगे? फ्रांसीसी भाषा के, यानी मेयर, एक शब्द आपको क्या मिला? मेयर, किस भाषा का? फ्रांसीसी। पिकनिक किस भाषा का? फ्रांसीसी। रेस्तरां किस भाषा का? फ्रांसीसी। मीनू किस भाषा का? फ्रांसीसी। लैंप किस भाषा का? फ्रांसीसी। बादाम किस भाषा का? फ्रांसीसी। सूप किस भाषा का? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, देख लीजिए, यह आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। चलिए मेरे दोस्त, तो कुछ अभी अन्य भाषाओं के शब्द मिले बचे हुए हैं, उसको अगली कक्षा में देख लेंगे। यह यदि पूरा पढ़ाऊंगा तो कक्षा लंबी हो जाएगी, इसको पढ़ा रहा हूं तो कक्षा छोटी हो जा रही है। ठीक है, तो यहीं पर इसको रोकते हैं और मिलेंगे अगली कक्षा में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।